यस। हाँ, तर टॉपिक कौन सा ले रहे हैं हम लोग? टी टेस्ट। टी टेस्ट कब अप्लाई करना है, इसके कुछ पॉइंट्स है, थियरी के लिए आपको थोड़ा सा देखना है, जो हमने ग्रुप में भेजा हुआ है। पेयर्ड टी टेस्ट। मुझे बताइए, स्टेप्स बताइए, स्टेप्स। सर जी, आप तो सांगा। बोले थे वो एग्जाम एग्जाम सॉल्व करेंगे कल। एग्जाम सॉल्व। एग्जाम पेपर पे डिस्कशन करेंगे बोल रहे थे ना। हाँ तो आप बताओ ना, वही तो मैं जब भी पूछा ना आपको, कोणत्या क्वेश्चन त्याचे सोल्युशन पाठवले होते, ग्रुपमध्ये वो पाठवले नहीं। आपण। हाँ, वो नहीं, उसके पहले वाले। हाँ, उसके पहले वाले कौन से बोल रहे हैं आप, जो हमने जेड बोले? टेस्ट के एग्जाम पे। हो, तर सांगा ना मला, क्वेश्चन सांगा। नहीं नहीं, मतलब सब लोग राजी है तो करो, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बताओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जेट टेस्ट वर आपण पेपर घेतला होता, बरोबर आहे? तो ये संडे को ही लिया हाँ था ना हमने। ये संडे को लिया था हाँ। ना। यस संडे सर। क्या? हो। आज कोणता दिवस आहे? सोमवार मंगळवार सारखाच आहे ना। मंगळवार है। संडे को ही पेपर लिया था। और कल शायद मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी है सॉल्यूशन। वहां सिर्फ इतना है, आप में से किसी एक का है। वहां सिर्फ इतना है कि जब भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन जब फाइंड करते हो ना, अज्यूम मीन मेथड से, तो कभी भी एक्चुअली हमारे पास में ओरिजिनल में क्या रहता है, एक साइन। फिर आप क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए, अज्यूम मीन लेते हो, बराबर? अज्यूम मीन लेने के बाद ये यू आई हो जाता। फिर यू आई का क्या करते हैं, हम स्क्वेयर करते हैं, मतलब एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो और क्या होता था यहाँ पे? हाँ, आप इनकी तो एडिशन करते नहीं, बराबर? सपोज फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम, सपोज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम। फिर यहां पे आगे क्या करते हैं, यू आई इंटू एफ आई, बराबर? फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नंबर बड़े हैं सपोज, तो आप एक्स आई इंटू एफ आई तो करते ही नहीं। तो मैं फिर ये बोलता कि आप हमेशा मीन निकालने की कोशिश करो। जो मैंने आपको जो सॉल्यूशन जो भेजे ना, उसमें सिर्फ एक ही गलती है कि मीन जो है वो नहीं निकाला मैंने। एक्स आई का मीन मतलब एक्स बार फाइंड करो। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? अगर हम अजूम मीन से अगर निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस एच इंटू यू बार। यानी आपको पता है कि एक्स आई माइनस ए करेंगे तो सैंपल्स, यानी इस पे स्टैंडर्ड डिवीजन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। स्टैंडर्ड डिवीजन बोलो या वेरिएंस बोलो, माइनस करने के बाद में कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपका काम यह है कि एक बार निकालना है। अजूमी मेथड से बात कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मुला यूज करके, नहीं तो फिर 5 में से 4 ही मार्क मिलेंगे, 1 मार्क मीन पे नहीं मिलेगा फिर। वही मैंने बताया, वही मैं बता रहा हूँ, जो हमने भेजे ना उस दिन, कल कल ही भेजा शायद मैंने, पेपर भेजा आप में से किसी एक स्टूडेंट का ही है। वहां पेज नंबर के हिसाब से देखना बराबर सॉल्यूशन। तो आपने अगर देखिए, आपने पेपर देखा, आपको डाउट आया होगा तो मुझे बताओ ना कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझा। 3 क्वेश्चन दिए थे हमने। लास्ट वाला तो। बोला, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होता सांगा। मैंने टेक्स्ट वो लाया नहीं क्वेश्चन। आप बताइए ना बिंदास, बोलो। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, लिख लिख दूं? प्लाज्मा पोटेशियम हाँ हाँ हाँ, काहीतरी। प्लाज्मा प्रोटीन वाला क्वेश्चन था, बरोबर है। तो यहाँ पे देखो, प्लाज्मा प्रोटीन यानी नॉर्मल, यानी पर्सन में, और शायद वो पेशेंट वाले है ना, उनमें ही चेक करना था, बरोबर है। नॉर्मल एक का दिया है और एक पेशेंट का दिया है, तो हाँ, ऐसा कुछ तो है। यस बताता यस। हूँ सर जी, रुको। एक मिनट, एक मिनट। प्ला, प्लाज्मा प्रोटीन है, बोलो ना। प्लाज्मा क्या है, कौन क्या है? पहा इन्फॉर्मेशन ना है, क्वेश्चन पहा। पोटेशियम। पोटेशियम हाँ है। सर, प्लाज्मा। सर वैल्यू बताओ प्लाज्मा की, कि हाँ डायरेक्ट नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछो।
एक मिनट, क्वेश्चन मुझे सांग, लगा की क्वेश्चन हम सांग, क्वेश्चन सांग. टेस्ट दाखवले थे पहिले वो क्वेश्चन. चलो ठीक आहे. नाही मला माहित आहे तिथे म्हणजे दोन गोष्टी आहे ना, प्लाज्मा का क्या है, प्लाज्मा क्या है, वो टर्म कौन सी है? एक मिनट, टर्म कौन सी है बोले? रुको सर, ढूंढना पड़ेगा मेरे को. देखो देखो क्वेश्चन देखो, ग्रुप में ही तो भेजा है ना, सॉल्यूशन भी भेजा है, क्वेश्चन भी भेजा है हमने ग्रुप में. वो टेस्ट पेपर जो लेता ना वो पेज वो लाया नहीं मैंने. मीन प्लाज्मा पोटेशियम हाँ, लेवल ऑफ प्लाज्मा 15 पोटेशियम, यस. एडल्ट यस, प्लाज्मा पोटेशियम की बात कर रहे हैं, बराबर. अप टू 15 इन एडल्ट. एडल्ट और नॉर्मल यानी पेशेंट. 15 एडल्ट हाँ, मेल एडल्ट मेल, बरोबर. विथ और सर्टन डिसीज उनमें, वॉज हाँ बराबर, आपको कुछ नंबर फाउंड टू दिए बी थे. हाँ, 3.35 मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम पर लीटर. 35 सपोज काहीतरी असेल, 35 आहे. और आगे क्या 3.35 दिया सर है जी. 35. 3.35 ओके, 3.35, बरोबर. ठीक है, युनिट सोडून मॉलिक्यूलर द्या. इक्विलिब्रियम पर लीटर. चलो हाँ वो बात नहीं, वो सेम ही है सब में. हाँ, त्याचं काही टेन्शन नाही. और ये पेशेंट मीन का जो था. है, कौन सा मीन? 3.35 वॉज द मीन प्लाज्मा है 50 एडल्ट मेल में. हाँ, 50 एडल्ट मेल है, 50 एडल्ट और ये मेल थे. मीन है हाँ, और मीन कितना दिया था? 3.35. नहीं, पहले झाला ना. ये आपने जो पेशेंट, लिखा है ना नीचे वाला, हाँ ये सैंपल 50 मीन एडल्ट में. 3.35. हाँ, हाँ, 50 ये एडल्ट में 3.35 3.35 आणि दूसरा. मीन है. और नॉर्मल इंडिविजुअल में 4.6 मीन है. ओके, 4.6, बस इतना ही. नॉर्मल पॉपुलेशन इंडिविजुअल लेवल. में ठीक है, बघा. मतलब ऍक्च्युली ये जो ओनली N1 प्लाज्मा दिया है. पोटेशियम है, एक मिनट बघा, प्लाज्मा पोटेशियम जो है नॉर्मल पेशेंट में जो भी है, एडल्ट मेल की बात कर रहे हैं, तो वो 4.6 है, ऐसा मान के चल रहे हैं. यानी ये पॉपुलेशन मीन ले सकते हैं आप, इसको आप म्यू ले सकते हो. और ये जो है सैंपल का जो है मीन, वो लेना है हमको 3.35, यानी ये एक बार हम ले सकते हैं सैंपल का मीन. ये तो समझ में आया आपको? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? म्हणजे ऍव्हरेज मध्ये जे दिलेलं आहे ना आपल्याला, ऍव्हरेज मध्ये 50 एडल्ट जे काही असेल, 50 एडल्ट मेल, इनकी बात चल रही है कि नॉर्मल अगर पर्सन है तो उनका प्लाज्मा पोटेशियम 4.6 यानी थोड़ा ज्यादा रहता है. और अगर कोई एक सर्टन डिसीज था, उसमें कोई तो भी पर्टिकुलर डिसीज था, उसमें प्लाज्मा पोटेशियम जो है एडल्ट मेल में वो दिया था, वो जो एक ग्रुप था उसका दिया था 3.35. तो ये जो टेस्ट है, बराबर है. अब यहां पे देखो, एडल्ट हमको टोटल 50 दिया है, और शायद और कुछ एक नंबर दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा. 0.50. येस, 0.50 हे स्टैंडर्ड डेविएशन दिलेलं आहे, म्हणजे एसडी की वैल्यू. तो आप ही मुझे बताओ, यहां जेड का हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? ये देखो, एक तो टेस्ट देखो 50 है, सिंगल मीन. टोटल सैंपल जो साइज है 50 है, मतलब हम यहाँ पे जेड टेस्ट यूज कर सकते हैं. और जेड के लिए फॉर्मूला जो है कौन सा यूज कर लेंगे? जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस माइनस यू बार और अंडर डिवाइड बाय, रूट सिग्मा अपॉन एस हाँ डी बघा, अपॉन हा एच फॉर्मूला सी आपको अपॉन. लिखा नहीं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. और इसका आंसर फिर सिग्मा अपॉन रूट एन. बट सिग्मा यहाँ पे नहीं दिया है. सिग्मा यानी ये पॉपुलेशन का था स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा के बदले में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एस डी. ये फॉर्मूला आएगा जेड इक्वल टू. अब आपको तीनों वैल्यू दी है, तीनों चार वैल्यू. एक्स बार मतलब 3.35, म्यू मतलब 4.6, एस डी मतलब 0.50, और एन मतलब टोटल 50 एडल्ट मेल थे. चारों वैल्यू पुट करो, जेड की वैल्यू फाइंड करो. दूसरी बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने देखो यहाँ पे वन टेल और टू टेल में प्रॉब्लम था, तो मैक्सिमम लोगों ने टू टेल के लिए लिखा है, बट यहाँ पे वन टेल टेस्ट होगी. क्यों वन टेल टेस्ट होगी? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बोला है. देखो, नॉर्मल जो पर्सन है, नॉर्मल मेल जो है, उनका जो है
प्लाज्मा पोटेशियम 4.6 दिया हुआ है, बरोबर। और पेशेंट का वो जो मिला है सैंपल का, उसमें हमको 3.35 दिया है। और दूसरी बात, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है वो देखना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, यानी उन्होंने वही बोला है कि जो हाँ, अब देखिए उसकी लाइन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क बोलिए, वो जो लास्ट में जो लाइन लिखी है ना वो मुझे बताइए। बघा बघा क्वेश्चन बघा, आपको ये जो टेस्ट है, देखो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला होगा कि ये जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स का जो सर्टेन डिसीज वाले जो पेशेंट्स है, उनका प्लाज्मा पोटेशियम लोअर है करके बोला है, लोअर देन द नॉर्मल एडल्ट मेल। Based ये on the above data, हाँ बोलिए। can it be conducted हाँ concluded that male with disease have lower plasma बघा, potassium level देखिए than देखिए, normal male? मेल विथ सर्टन डिसीज will have, बोलिए, disease will have Can it be? low, It will be concluded. हाँ, लोअर Conducted. बॉडी, लोअर प्लाज्मा पोटेशियम। ऐसे ये लँग्वेज देखिए थोडी बहुत इधर उधर होऊन गेली, म्हणजे तुम्हाला या डाटावरून तुम्ही हे कन्क्लूड करू शकता काय की मेल विथ सर्टेन डिसीज जो है उनका जो प्लाज्मा लेवल जो है, प्लाज्मा पोटेशियम, वो क्या होगा, कम है क्या, ये पूछा है हमको। म्हणजे बघा इथे लोअर आहे म्हणून आपल्याला कन्क्लूड करायचं है। तो जब हमको क्लियरली बोला यहाँ पे, हम यहाँ नल हाइपोथेसिस क्या लिखने वाले हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या लिखने वाले हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और वो डिफरेंस जो है हमको क्लियरली बोला है कि भैया ये लोअर है क्या, मतलब आपल्याला हायर साठी नाही चेक करायचं, लोअर साठी चेक करायचं, वन टेल टेस्ट। क्लियर, वन टेल टेस्ट है ये। हाँ, अगर ये वर्ड नहीं रहता, मतलब इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन भाई एडल्ट मेल और पेशेंट जो भी है सर्टेन डिसीज वाले, तो इनमें डिफरेंस है या नहीं है, ऐसा अगर रहता तो ठीक है, हमने टू टेल टेस्ट ली रही थी। डिफरेंस नहीं है, बराबर। डिफरेंस एक तो नहीं है बोलेंगे, वो नल हाइपोथेसिस, और डिफरेंस है बोला तो दोनों कंडीशन आती थी, एक तो हायर हो सकता है या लोअर हो सकता है। बट क्वेश्चन में जब बोला आपको कि भैया लोअर है क्या करके, तो हम यहाँ पे वन टेल ही लेंगे, यही प्रॉब्लम था, लोअर। क्लियर, जब हमको दोनों भी कंडीशन नहीं लग रही है, नॉट ग्रेटर की कंडीशन मतलब एक तो, बराबर, नॉट इक्वल की कंडीशन मतलब एक तो ग्रेटर या लोअर, बराबर, हायर या लोअर, तो यहां को लोअर के लिए पूछा था, तो ये वन टेल टेस्ट है। यानी यहाँ जेड की जो वैल्यू है, आपको पता है वन टेल के लिए ये जो वैल्यू जो रहेगी ना, टैबुलेटेड वैल्यू, वो कितनी लेना है, 1.64, इसको कंपेयर करना है। ठीक है, ये पॉइंट था, ये शायद मैंने भेजा है, सिर्फ मैंने बताया ना, वो जो है पूरे 15 में से 14 मार्क मिले वो पेपर में, और भी एक दो लोगों को मिले होंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां सिर्फ उन्होंने वही जो जब भी जो बताया था ना मैं, स्टैंडर्ड डिविजन जब आप निकालते हैं तो मीन का आंसर नहीं निकाला था, उसके लिए एक मार्क कम किया मैंने बस, बाकी सब सही है। ठीक है, या क्वेश्चन मध्ये पहा आपल्याला लोअर विचारलेला आहे, तो 100% ये एक ही तरफ में लेंगे हम, वन टेल टेस्ट। बाकी क्वेश्चन आले सर, समझले बरोबर। यस। फिर भी आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया, पेपर तो आज एक दो लोगों ने भेजे, एक ही भेजा है, बाकी कल तो बहुत कम लोगों ने भेजे वैसे भी सॉल्व करके। और किसी का अगर पेपर, हाँ मला माहित आहे काल आले आहे काही पेपर, ज्यांचे पेपर चेक नाही केले आहेत त्यांनी बिलकुल मेसेज करून टाकायचा, सर माझा पेपर चेक करून द्या, आज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
इसके ऊपर में टेस्ट होती रहेगी, क्योंकि ये मेन पार्ट है जेड टेस्ट और टी टेस्ट। ठीक है, अब ये टी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है मुझे बताना है। अच्छा, मैं ये बता रहा था, हमारे स्टेप्स बताइए कौन से लिखते थे हम लोग। यहाँ दो तीन नाल्जो स्टेप सिटी, बढ़ेंगे, दो तीन नाल्जो सिटी, स्टेप। हाँ, पहले, हाँ काय लिहिलं तुम्ही? NAL जेडो, सीसी, ZOCC, बरोबर. किती? 7 स्टेप. आता इथे झेडच्या आजूबाजूला आणखी 2-3 स्टेप वाढू शकतात पेयर्ड टी टेस्ट में. ये पेयर्ड टी टेस्ट कब यूज करते हैं? बहुत सिंपल है. जैसे हाइपरटेंसिव ड्रग्स अगर हमको देना है, तो पेशेंट पे वो ड्रग देने के पहले सिस्टोलिक बीपी कितना था और ड्रग देने के बाद में कितना है, तो एक ही पेशेंट पे जो रिजल्ट है, दो अलग अलग रिजल्ट होंगे. ट्रीटमेंट के पहले बोलो और ट्रीटमेंट के बाद में बोलो. जबकि इसके पहले हमने जो देखा था, अनपेयर्ड टी टेस्ट था, जिसमें दो सैंपल जो ग्रुप थे, सैंपल साइज जरूरी नहीं है कि उनमें नंबर सेम होंगे. जैसे हमने इसके पहले का एग्जांपल जो देखा था, नंबर सेम होंगे गारंटेड नहीं, बट यहां पे नंबर सेम होंगे, पेशेंट सेम रहेगा, बस इतना रहेगा. ट्रीटमेंट के पहले क्या था उसका जो भी है नंबर, और ट्रीटमेंट के बाद में. तो ये हमको देखना है. और ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है. तो उसके लिए यूज करेंगे पेयर्ड टी टेस्ट. पेयर्ड टी टेस्ट. और इसके लिए यहाँ पे, इसमें और इसके आजू बाजू में भी कुछ एक दो स्टेप्स और बढ़ेंगे. तो ये हम एग्जांपल के साथ में ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं. मैं स्टेप्स लिख के दूं, पहले स्टेप्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखते हैं. स्टेप्स लिख के देता, थोड़ा सा फिर सेकंड जो वीडियो रहेगा ना, फिर उसमें फिर आपको मैं निकाल के देता, फिर सॉल्व करके देता. या अभी भी साथ में लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. बोलिए. स्टेप्स जो है 2-3 स्टेप लिखे वाले. चलो मैं लिख के देता ना, स्टेप्स लिख के देता मैं, आपको बिल्कुल वो फॉलो करना है और उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ये पेयर्ड टी टेस्ट कब यूज करने वाले करके बताया हमने, बोलो कब यूज करेंगे हम? having एक ही same or one पेशेंट में sample with two different observation before and after. यस, बराबर. ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही बात करेंगे. तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट कैलकुलेशन में बहुत बड़ी यानी कैलकुलेशन में बड़ी तकलीफ होंगी हमको. तो इसके लिए पहले हम स्टेप्स लिखेंगे, क्योंकि 2-3 स्टेप्स में थोड़ी ज्यादा है, इसमें करके बोल रहा हूं मैं, बाकी ऐसे कुछ खास नहीं है. तो पेयर्ड टी टेस्ट में लिख लेते, फिर देखते एग्जांपल भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. तो वही स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप कौन सी थी? सेटअप नल हाइपोथेसिस. ठीक है, H0. दूसरी स्टेप तुम्हें लिहा, थोड़े स्टेप के हिसाब से हमको बढ़ना है आगे. 2-3 जो बीच में स्टेप्स आ रही है, बस वही हमको समझना है. स्टेप 2, H1. H1 को सेटअप करो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस. तीसरी वही LOS, जनरली 5% 5% या कभी कभी 1% भी हो सकता है. दिया रहेगा, कोई टेंशन नहीं, नहीं कुछ दिया तो 5% ही लेना है. और नंबर 4, जेड का फॉर्मूला. मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, कैसे करना है, तो वो फाइंड कैसे करना है वो देखेंगे हम. पहले आप फॉर्मूला तो लिखो, जेड इक्वल टू डी बार है यहाँ पे. ये जो डी जो है ना, दोनों जो ग्रुप है, पहला ग्रुप X1 लेते हैं, दूसरा ग्रुप X2. पहला ग्रुप यानी बिफोर ट्रीटमेंट और दूसरा ग्रुप यानी आफ्टर ट्रीटमेंट. तो उनका जो डिफरेंस है, कॉलम बना के, कॉलम ऐसा बनाते हैं जो उनका डिफरेंस है X1 और X2 का, तो उसका जो डिफरेंस है उसको हम टी से डिनोट करेंगे.
डी आई, तो डी बार अपॉन एस ई ऑफ यानी इसका डी बार, और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, सिग्मा अपॉन क्या फॉर्मूला, रूट एन। सिग्मा यानी क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। डी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला देखेंगे, टेंशन मत। तो ये फॉर्मूला है, मतलब जेड इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी अपॉन रूट एन। मतलब ये क्या बताया, एस डी किसका रहेगा, वो डी का रहेगा। ये चौथी स्टेप ही है, बस इतने सारे फॉर्मूला। कभी कभी फिर ये रूट एन ऊपर लेके जाते हैं, ऐसा फॉर्मूला आपको दिख सकता है, नहीं दिखा तो भी ठीक है। फिर इसके बाद 5वें नंबर की स्टेप है, 2-3 स्टेप फक्त इथे वाढत आहे। ये फॉर्मूला तो बताया, एसडी कैसे फाइंड करना है, यस इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया है। एसडी किसका फाइंड करने वाले हमने बताया, डी का, और इक्वल टू अंडर रूट मध्ये डी माइनस डी बार का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये आपको पता है सम्मेशन है, सम्मेशन मतलब एडिशन, ये सम्मेशन का साइन। म्हणजे एसडी का ये एक थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा हटके है, डी का निकालना है, ये सब देखेंगे एग्जांपल में। और इसके बाद एससी का तो मैंने लिख के दिया डायरेक्ट। एससी कैसे निकालना बताएंगे, इसको भी स्टेप दे दिए नंबर 6, वही एससी कैसे फाइंड करना बताएंगे। डी एस डी डिवाइड बाय रूट एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी। वो जो डी नया वेरिएबल है ना, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो दोनों का डिफरेंस जो है वो है। और फिर फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। फिर जेड इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक बात सुनो, जेड के बदले में कौन सा लिखा है, टी। यस, क्योंकि सैंपल साइज जो है 30 से कम ही रहेगी, 30 के ऊपर रहेगा तो कितना डबल डबल प्रेशर आएगा। टी, यस, ये लास्ट में फॉर्मूला लिख रहे हैं, यूज फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो लिखा है, क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू टी बार अपॉन एस डी अपॉन रूट एन। और यहां नंबर 8 पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात करना है, वो तो बता सकते हैं आप। एक मिनट, टी इक्वल टू चौथे मध्ये लिहिलेलं आहे तसं, काही प्रॉब्लेम नाही। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहाँ पे, टोटल अगर सैंपल साइज अगर एन अगर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-1। ठीक है, स्टेप देखो कितनी हो रही है, आप समझ सकते हैं। यहां सबसे नंबर तो यानी ये छोटे छोटे टुकड़े में निकाला है, ये फॉर्म ऐसे पॉइंट दिए छोटे छोटे टुकड़े, बाकी तो लेना देना तो ये फॉर्मूले से ही है। नंबर 9 वही फिर एलवाइस पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट, और तो ये टैबुलेटेड वैल्यू निकालना है, टी टैबुलेटेड वैल्यू, टी कैलकुलेटेड और टी टैबुलेटेड, इनको क्या करना है, कंपेयर। टी कैल और टी टैब, अगर टी कैल अगर लेस देन और इक्वल टू टी टैब अगर है तो क्या होगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। यस, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, H0 एक्सेप्ट। और उल्टा अगर रहेगा, टी कैल ग्रेटर देन टी टैब अगर रहेगा तो देयरफॉर H0 रिजेक्ट। H0 रिजेक्ट मतलब H1 एक्सेप्ट, या H0 एक्सेप्ट H1 सर रिजेक्ट। जी लेस देन और इक्वल भी रहेगा ना वो। यस यस, तर हे कुठेही लिहायचं, झेड मध्ये तसंच आहे, लेस देन और इक्वल टू चलेगा।
यहां नहीं आएगा अब इक्वल, क्योंकि एक जगह इक्वल आएगा तो इधर नहीं आएगा फिर. पण त्यानंतर मग ओपिनियन कन्क्लुजन. तो कितने स्टेप्स है देखो, स्टेप्स कुछ नहीं, नंबर बढ़े बस. फिर क्या लिखेंगे, कंक्लूजन. तो ऐसे कम से कम 10 पार्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और टाइम तो लगने वाला है. देखेंगे, एग्जांपल लेंगे. दहा मध्ये काय झालं, नवीन नवीन काय आलं इथे, स्टेप्स कहां बढ़े, बस ये जो पॉइंट्स है, 5 नंबर का पॉइंट्स, एस डी ऑफ डी कैसे निकालना है. तो ही मैं अभी ना आपको एक क्वेश्चन दे रहा था, जैसे डी आई दिया है, देखिए डी आई दिया है, तो आप एस डी ऑफ डी कैसे निकालेंगे, बताइए मुझे ऐसे अंदाज. काय काय करतो अपन, डी आई का मुझे डी का एस डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम. DI minus D bar. यस, एक मिनट पहले आपके पूरे 10 पॉइंट्स हो गए लिख के, और देखिए यहाँ 10 पे डी स्टेप्स क्यों है. लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से डी लिया है क्या? नहीं 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 नहीं, ये स्मॉल लेटर डी बोल रहे हैं. Difference. आप कौन सा डी बोल रहे हाँ हैं, ये कौन से नहीं, पॉइंट की बात. हम लोग हम लोग जनरली आप इसके पहले एक्स एक्स ले रहे थे, यस, तो एक डी क्यों ले सर रहे हैं यहाँ हम पे लोग? ना, एक एक मिनट मी सांगतो है. हाँ डिफरेंस आहे, x1 यानी यहाँ दो ग्रुप है, जैसे सैंपल, जैसे ये ट्रीटमेंट के पहले का और ट्रीटमेंट के बाद वाले. तो पहले का जो है उसको x1 से डिनोट करने वाले हैं, और ट्रीटमेंट के बाद वाले जो है उसको x2 से डिनोट करने वाले हैं. जैसे अभी तक हम xi से डिनोट करते थे ना, तो यहाँ x1 का एक ग्रुप रहेगा और x2 का ग्रुप, और उनका जो डिफरेंस है वो d है. मैं लेता ना एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लो आप. डिफरेंस म्हणजे डी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से नहीं है उसका कोई लेना देना. ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था 10 पॉइंट पहले आप लिख लिया आप लोगों ने. म्हणजे बघा, 10 मार्काचा जर क्वेश्चन असेल तर तुम्हीच विचार करून सांगा, प्रत्येक स्टेपवर एक एक मार्क राहील. और अभी तक हम बस वो जेड और टी में सर लिखना कैसे, उसमें टेंशन था हमको. हाँ, आपने लिखा है पूरे पॉइंट, 10 पॉइंट्स. यस सर. यस ठीक सर, है, यस थोड़े सर. आगे पीछे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेंगे क्वेश्चन लेंगे, एक नहीं तो और दूसरा क्वेश्चन लेंगे, कोई तकलीफ नहीं. मैं ये बोल रहा था, डी का एस डी कैसे निकालेंगे आप. जैसे डी आई दिया है, बराबर, कुछ वैल्यू दी है, फिर हम क्या करते हैं, इन सबकी एडिशन करेंगे. सपोज फ्रीक्वेंसी 1 1 है सबकी, तो आगे क्या करते हैं हम, डी आई माइनस, D bar. हाँ वो मॉड भी ले सकते हो. फिर आगे क्या करते हैं हम, इनका क्या करते हैं, स्क्वायर, Square. और इनकी क्या करेंगे हम, एडिशन. तो एस डी मिलेगा, डी का वही लिखा है यहाँ पे, एस डी ऑफ डी. डी आई बोलो या डी बोलो, कोई प्रॉब्लम, डी आई. तो अंडर रूट में क्या लिखा है, समेशन ऑफ डी माइनस डी आई माइनस डी बार. आप एक तो डी से बोलो या डी आई बोलो, कोई प्रॉब्लम. जैसे मैंने डी लिखा था यहाँ पे डी चलेगा. तो बस ये एस डी निकालने का फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, कुछ खास नहीं है. फिर एस डी ऑफ डी आई, फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डी, एस डी अपॉन रूट एन. और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ग्रुप में भेजो क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि अभी लिखिए. चलो लिख के ही देता है, फिर वो ग्रुप से भी देखने में तकलीफ होंगी. बघा क्वेश्चन बघा. ये सबसे ज्यादा यानी इसमें स्टेप्स है, ये एग्जांपल में, ये टेस्ट में सबसे ज्यादा टेस्ट है, स्टेप्स. क्वेश्चन है, देखिए एग्जांपल. इन अ क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल
of oral antibiotic in a clinical trial of oral antibiotic agent, antibiotic agent riperidonide ये ड्रग एंटीबायोटिक एजेंट है। अब कौन से इस पे करता है ये वर्क? ये ड्रग किसी को आइडिया? कंडक्टेड ऑन 13 patients following are the values of blood glucose, अच्छा, of blood glucose सल्फोनामाइड रहेगा सर ये। 3 mg/cent before and after the medication. Before और आफ्टर ऐसे एक रो ही बना लीजिए आप। वन एटी 210 220 250 190 200 170 300 330 280 230 245 215 ये बिफोर का है। और आफ्टर में है 160 140 180 140 160 140 120 170 190 सर वो 160 के 165 बाद में 140 है क्या 190 है? 155 एक मिनट 135 और 112 हाँ वरच्या रो मध्ये खालच्या रो ये मध्ये 230 140च्या 180 160 ये 160 160 के बाद में 140 है। 140 कितने जने? 3 जने हो 140 है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है टेस्ट स्टैटिस्टिकली whether the drug riperidonide is effective
रिपेग्लिनाइड क्या है ये? एंटीबायोटिक एजेंट। बराबर। 13 पेशेंट्स के ऊपर में देखो, पेशेंट्स, यानी ये जो रिजल्ट है, काय के ऊपर? ब्लड ग्लूकोज, उसमें रिपेग्लिनाइड का ये जो है रिपेग्लिनाइड, उसका इफेक्ट है या नहीं है, ये पूछा है। बढ़िया, एक एक लाइन अपन लिखो। पहली लाइन लिखेंगे आप? हो गया, लिख के हो गया? यस सर। चलिए एक एक लाइन पहले तो वो तो लिखो, थ्योरी जैसे लिखते हैं, जैसे स्टेप 1। रिपेग्लिनाइड इज इफेक्टिव है या नहीं है, ये पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? The drug H0 is द ड्रग repaglynide is not effective यस, for ठीक है, blood glucose. नल हाइपोथेसिस। उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे। There is significant difference in blood glucose for the drug repaglynide in monitoring blood glucose before and after the medication. ठीक है, या फिर जैसे आपने पहले बोला है कि कहा है, नो, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, असर लिखो कि नहीं, या फिर बराबर बोले? ठीक है, देर इज कौन सा डिफरेंस? सर ये एंटीबायोटिक नहीं है लेकिन अँटीबायोटिक एजंट असं म्हटलेलं मग काय आहे ते? ऐसा ही है क्या? एंटी ठीक है, देख जाने लेंगे, दो। देख लेंगे। Sir, there is no significant